देखिए, जैसा कि आपको विदित है, आज से करीब 2 वर्ष पूर्व 7 दिसंबर 2022 को थाना बरोटा क्षेत्र अंतर्गत एक पिता के द्वारा अपने ही पुत्र की जघन्य हत्या की गई थी। पिता का नाम मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान था, जिसने एक घरेलू मैटर को लेकर अपने पुत्र हरिओम की हत्या कारित की थी। रस्सी से गला घोटकर पहले उसकी हत्या की गई और उसके बाद उसके दोनों हाथों को काटकर एक अन्य जगह पर डंप किया गया था। ये एक जघन्य किस्म का अपराध था, जिसने व्यापक रूप से जनमानस को प्रभावित किया था। और जैसा आपको विदित है, मध्य प्रदेश शासन की चिन्हित अपराध योजना के तहत ऐसे जघन्य अपराधों को पुलिस के द्वारा चिन्हित किया जाता है और उनकी विवेचना पेशेवर ढंग से की जाती है। साथ ही माननीय न्यायालय में विचारण के दौरान भी पुलिस के द्वारा एक एक इवेंट को प्रॉपर्ली मॉनिटर किया जाता है। उसी तारतम्य में उक्त अपराध को चिन्हित किया गया था। मात्र 2 दिवस के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। करीब 3 माह के भीतर पेशेवर विवेचना के उपरांत मार्च 2023 में इसका चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया था। उसके पश्चात से न्यायालय में विचारण चला। हमारी अभियोजन की टीम ने उत्कृष्ट ढंग से शासन के पक्ष को, पुलिस के पक्ष को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। सारे जो एविडेंस पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए थे, उनको प्रॉपर्ली माननीय न्यायालय के समक्ष रखा और इसका ये परिणाम रहा कि जो आरोपी है उस घटनाक्रम का, जघन्य सनसनीखेज अपराध का, मोहनलाल पिता रामचंद्र चौहान, इसको कल माननीय न्यायालय के द्वारा आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। इस पूरी कार्यवाही में जो विवेचना हमारे विवेचक के द्वारा की गई थी, उनका काफी सराहनीय योगदान रहा है। साथ ही जो पूरी टीम, हमारी अभियोजन की टीम, हमारे डीपीओ, साथ ही जो विचारण के दौरान जितने भी समन्स और वारंट माननीय न्यायालय के द्वारा इशू किए गए, उनको तामील करवाने वाले हमारे आरक्षक, प्रधान आरक्षक, हमारे कोर्ट मुंशी, हमारे कोर्ट मुहर्रिर, उन सभी का, और साथ ही तत्कालीन थाना प्रभारी बरोठा प्रदीप राय, वर्तमान थाना प्रभारी बरोठा अजय गुर्जर, हमारे डीएसपी एलआर संजय शर्मा, और साथ ही जो चिन्हित अपराध के जो हमारे नोडल अधिकारी हैं एडिशनल एसपी जयवीर भदौरिया, इस पूरी टीम का एक जॉइंट एफर्ट रहा कि इस जघन्य अपराध में पुलिस की सटीक विवेचना, पेशेवर साक्ष्य संकलन और साथ ही अभियोजन की सशक्त पैरवी के चलते इस अपराध के मुख्य आरोपी को हम माननीय न्यायालय से आजीवन कारावास के दंड को दिलवाने में सफल हुए। क्या सर इस हत्याकांड के पीछे क्या कुछ कारण था? ये देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक पारिवारिक इशू था, एक इलिसिट रिलेशनशिप वाला एंगल था जो मुख्य आरोपी का था। और जब इसकी बात बेटे को पता चली थी, उसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था और उस विवाद के दौरान ही पिता ने अपने बेटे को पहले गला घोटा और उसके बाद उसके दोनों हाथ काटकर डंप कर अन्यत्र किया। सर, आपने बताया कि ऑपरेशन संकल्प जिस तरह से जघन्य हत्या मध्य प्रदेश के अलावा इसका अन्य प्रदेशों में भी अपनाया गया है। देखिए, ये मध्य प्रदेश शासन की एक महत्वाकांक्षी योजना है और ऐसे अपराध जो समाज में सनसनी फैलाते हैं, जघन्य किस्म के होते हैं, उन्हें चिन्हित किया जाता है और न सिर्फ पेशेवर विवेचना पर ध्यान दिया जाता है, बल्कि विचारण के दौरान भी पुलिस के आला अफसर इनकी सतत मॉनिटरिंग करते हैं और इस योजना के काफी सकारात्मक परिणाम आए हैं। जैसा कि आपको विदित है, देवास जिले में भी चिन्हित अपराध में अब तक कुल 15 डिसीजन हमने मात्र 6 माह की अवधि में प्राप्त किए हैं और उनमें से 13 में पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय से अपराधियों को दंड दिलवाया जाकर करीब 87% कन्विक्शन रेट के साथ पुलिस आगे बढ़ रही है। क्या मानते हैं सर, ऑपरेशन संकल्प कितना आम जनता को प्रभाव? देखिए, ऑपरेशन संकल्प का एकमात्र उद्देश्य है कि एफआईआर के बाद मात्र गिरफ्तारी तक ही पुलिस सीमित नहीं रहे, बल्कि उसके बाद जो तकनीकी कार्य होता है उसको बेहद पेशेवर ढंग से किया जाए। अपराध के पश्चात आरोपी को गिरफ्तार करना मात्र पुलिस का उद्देश्य नहीं है, बल्कि पुलिस का उद्देश्य होता है कि माननीय न्यायालय से उसको दंडित कराया जाए। और माननीय न्यायालय से दंडित करवाने के लिए आवश्यक है कि जितने भी साक्ष्य हैं वो बेहद वैज्ञानिक ढंग से कलेक्ट किए जाए, एक एक कड़ी को पुलिस के द्वारा काफी सूझबूझ के साथ जोड़ा जाए और साथ ही जब चार्जशीट न्यायालय में पेश होती है तो जो हमारा अभियोजन पक्ष है
वो पुलिस के द्वारा की गई विवेचना को काफी प्रभावी ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष रखें, बचाव पक्ष की जितनी भी दलीलें हैं उनका युक्तियुक्त तरीके से, तार्किक तरीके से उत्तर दें और अपने अंतिम लक्ष्य जो कि न्यायालय से आरोपी को दंडित करवाना है उसको प्राप्त करें। आरोपी मोहनलाल के अवैध संबंध उसकी रिश्तेदार महिला से थे, तो यह बात उसके पुत्र हरिओम को पता लग गई थी कि मेरे पिता के इनसे अवैध संबंध। तो महिला ने कहा कि ये अपने को बदनाम कर देगा, तो उन दोनों ने उसको मारने की योजना बनाई। तो ये वास्तव में जघन्य तो अपराध है, इसी पिता पुत्र पर विश्वास करता ही है, पुत्र भी पिता पर विश्वास करता है। तो इन्होंने योजना बनाई। इस योजना के तहत पिता अपने पुत्र हरिओम को सुबह में 5 तारीख को सुबह उठा के ले चलो पानत करने चलना है खेत। वहाँ पहले से महिला मौजूद थी, उन दोनों ने मिलकर के गले में रस्सी का फंदा डाल करके उसकी हत्या कर दी। अब आरोपी ने सोचा कि इसको लाश को कैसे ठिकाने लगाए, तो उसको ये पता लगा कि यहाँ एक होल है खेत के पास। तो उससे पहले लड़के के दोनों हाथ काटे और होल में डाले। होल में डालने के पश्चात कुछ हलचल हुई तो उसको लगा कोई लोग आ गए, तो लाश को वहीं कचरे में झाड़ियों में छिपा करके और आगे घर आ करके फिर उसने महिला को फ़ोन किया कि मैंने जिससे उसका अवैध संबंध है कि मैंने उसकी लाश को ठिकाने लगा। अब यहाँ पर आरोपी इतना शातिर था कि वो भी चुपचाप पहले उसने अपने रिश्तेदार से कहा कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा, तो दूसरे दिन वो ढूंढने गए। फिर उसने थाने पर जाके रिपोर्ट लिखाई कि मेरा लड़का नहीं मिल रहा है और ये मेरे लड़का, उससे रिपोर्ट नहीं लिखा। फिर उसके लड़के की लाश मिली, तो देहाती दल से लिखा कि मेरे लड़के को अज्ञात लोगों ने मार नहीं मिला। तो पुलिस ने फिर अनुसंधान पर गई। पुलिस ने कहा एक उसके पीएम वगैरह कराया, तो ये तो सिद्ध हो गया था पीएम से कि उसकी हत्या की, हत्या करके वो साक्ष्य छिपाए। तो अनुसंधानकर्ता के द्वारा भी इसमें बहुत बारीकी से अनुसंधान किया गया और इसमें साक्ष्यों के पूछताछ की गई कि इसकी हत्या का कारण क्या रहा। तो कुछ साक्ष्यों ने कहा कि ये एक तो इनके अवैध संबंध थे महिला के और आरोपी मोहनलाल के। तो उस अवैध संबंध के रहते हुए उसने अवैध संबंध थे उसकी जानकारी हरिओम को थी, उसके पुत्र। तो उसके पहले हरिओम के साथ पिता पुत्र के झगड़े भी हुए थे। क्योंकि वो लड़का कहीं बात लिख नहीं कर दे, तो इन दोनों ने योजना बनाई उसको मारने की, पुत्र को। सर महिला को सजा हुई थी? महिला दोष मुक्त हो गई। सर कितना समय लगा और कितने जल्द इस पूरे केस में डिसीजन आया सर? वो कैसे साक्ष्य इसमें लगभग 2 साल इस महत्वपूर्ण प्रकरण में करीब सभी गवाह होस्टेड है। मतलब जो मृतक लड़का है उसकी बहन भी होस्टेड, जबकि उसने आखिरी समय देखा था कि उसके पिताजी को अपने ये ले गया। मतलब मेरे सजा का आधार मुख्य रूप से आयु के कथन और जो उसने कहा था कि मैंने जो लड़के के जो हाथ तो काट करके, मृतक के हाथ काट के होल में डाले हैं, वो होल से हाथ निकाले गए और वैज्ञानिक साक्ष्य, और उसके पश्चात फिर इसकी कॉल डिटेल और कॉलर आईडी के आधार पर से कि 6 बजे उसकी बात हुई महिला से, जब वो कह रहे कोई संबंध, तो बात किस आधार पर, वो दोनों से कनेक्टेड होकर के वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर सजा। सर कितने गवाह थे इसमें कुल टोटल? इसमें टोटल गवाह थे 17 गवाह थे। महिला को भी सजा दिलाने के लिए अपील लगाने की बात कही है इसके साथ। अब हालांकि इसकी महिला को सजा के लिए अपील करेंगे, लेकिन अपील के कोई विशेष आधार नहीं, फिर भी अपील की है। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम GP घाटिया, जिला अभियोजन अधिकारी रतलाम।